वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज जियोग्राफी का तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने इंडिया की लोकेशन और साइज़ को डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं मेन टॉपिक की ओर जाने से पहले। हमने देखा था जो साइज़ ऑफ इंडिया है, इसमें हमने देखा था इंडिया जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए मैनलैंड एंड टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और वो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इसके बाद हमने देखा था इंडिया जो है इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड दिस एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद हमने देखा था इंडिया जो है इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद हमने देखा था जो इंडिया है इसकी लैंड बाउंड्री जो है दैट इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, एंड जो इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ अबाउट 7,516.6 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इसके बाद हमने लोकेशन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था। हमने देखा था इंडिया जो है लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया जो है दो लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच हैं, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच और लेटीट्यूड्स के बीच जो है इंडिया फॉल करता है, लाई करता है। इसके बाद हमने आपको होमवर्क असाइन किया था जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये होमवर्क जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया था। तो आपने देखा होगा जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स। तो 8 स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है, एक गुजरात के थ्रू, दूसरा राजस्थान के थ्रू, मध्य प्रदेश के थ्रू, इसी तरह से छत्तीसगढ़ के थ्रू ये पास होता है, झारखंड के थ्रू, वेस्ट बंगाल के थ्रू ये पास होता है, त्रिपुरा के थ्रू और मिज़ोरम के थ्रू। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ सो दैट इट माइट बी विजिबल फॉर यू। हाँ, ये देख लीजिए, ये गुजरात है, दिस इज गुजरात। गुजरात के थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो गुजरात के थ्रू पास होता है। इसी तरह से राजस्थान जो है इसका ये साउदर्न पार्ट, यहाँ से ये गुजरात राजस्थान जो है इसके थ्रू पास होता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के थ्रू, इसी तरह से यहाँ से छत्तीसगढ़ जो है इसके थ्रू पास होता है, झारखंड के थ्रू पास होता है, वेस्ट बंगाल के थ्रू, त्रिपुरा के थ्रू पास होता है, और यहाँ से मिजोरम। इन 8 स्टेट्स के थ्रू जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया जो है ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है, ये देख लीजिए, दिस इज द इंडिया, दिस इज इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। ये ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है, इसके ऑलमोस्ट हेड पे जो है इंडिया लोकेटेड है। तो इस लोकेशन की वजह से इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो इंडिया है इट गेन्स एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, ऑलमोस्ट वी कैन से टू मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये देख लीजिए अफ्रीका के साथ इसके कॉन्टैक्ट्स हैं डायरेक्ट सी रूट के थ्रू अफ्रीका, इसी तरह से यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ये मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पे, तो इसी तरह से एशिया की बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ जो हैं जैसे यहाँ पे हैं वियतनाम है, लाओस हैं, इसी तरह से म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और ये है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला कहा जाता है अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ बाउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो ये देख लीजिए आप, अगर हम इंडिया की बात करेंगे इंडिया का ये हिस्सा देख लीजिए आप, इस हिस्से को आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से ऑन इट इस इट लाइज ऑन इट इस वेस्ट। तो ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ की बात करेंगे, साउथ में इंडियन ओशन है। तो 3 तरफ से जो है इस एरिया को पानी है, तो इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं पेनिनसुला या इंडियन पेनिनसुला। इसे हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इस तरह से ये जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ से भी इसको पानी है, यहाँ से भी इसको पानी है, और यहाँ से भी। अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारी कंट्रीज आती है, जैसे सऊदी अरबिया आता है, ओमान आता है, यमन आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला। तो इंडिया जो है इन अरेबियन पेनिनसुला की जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ इसके कॉन्टैक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ लोकेशन
एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडिया जो है यहाँ पे दो रूट्स के ज़रिए से, एक ये इस रूट के ज़रिए से इंडिया जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट्स रखता है, और दूसरा जो है इसका ये यहाँ से एक रूट है जिस रूट के थ्रू ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट्स रखता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस रूट की अगर हम बात करेंगे तो इस रूट में यहाँ पे ये जो है ये इसे कहा जाता है दिस इज़ रेड सी, ये रेड सी है, और ये जो है ये मेडिटेरेनियन सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी जो है दीज आर कनेक्टेड बाय ए कैनाल, यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल है जिसको कहा जाता है स्यूज़ कैनाल। स्यूज़ कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे एंड रेड सी हियर। तो इन दो को स्यूज़ कैनाल कनेक्ट करता है, और इसी तरह से ये मेडिटेरेनियन सी और ये अटलांटिक ओशन, इन दो को यहाँ पे एक छोटी चैनल कनेक्ट करती है, उस चैनल को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इन दो वाटर बॉडीज़ को यानी मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। तो इस तरह से ये जो रूट है यहाँ से इस रूट के ज़रिए से यानी रेड सी, फिर स्यूज़ कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन के ज़रिए से, इस रूट के ज़रिए से इंडिया जो है इट गेन्स एक्सेस टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो अब ये जो दूसरा रूट है ये वाला रूट, इस रूट को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, इसकी साउदर्न मोस्ट कंट्री जो है दैट इज़ नोन एज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला को कहा जाता है केप पेनिनसुला। केप पेनिनसुला में एक जगह है, एक रॉकी हेडलैंड है यानी रॉकी कोस्ट लैंड है, उस रॉकी ये वाला हिस्सा यहाँ पे एक रॉकी कोस्ट लैंड है, उस रॉकी कोस्ट लैंड को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है, उस केप ऑफ गुड होप के नाम पे जो है इस रूट को नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप। इस रूट, ये जो रूट इंडिया यहाँ से फॉलो करता है इन ऑर्डर टू रीच साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, इस रूट को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एक कोस्टल एरिया है केप पेनिनसुला में, केप पेनिनसुला एक पेनिनसुला है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे जो जगह है कोस्टल एरिया है, कोस्टल लैंड है, उसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। उसके नाम पे इस रूट को हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो इंडिया जो है इट गेन्स एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट इज लोकेशन। तो ये सिग्निफिकेंस है इंडिया की लोकेशन की। तो दूसरी बात, इस इस एक्सेस की वजह से इंडिया जो है बाकी ममालिक के साथ ट्रेड कर सकता है और कम्युनिकेशन करता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। सो इट गिव्स एक्सेस, ईजी एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, अरेबियन पेनिनसुला के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका से के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। और साथ में हमने देखा कि सूज़ कैनाल कहाँ पे है और एक केप ऑफ गुड होप जो है ये क्या चीज़ है। तो इंडिया जो है इसकी लोकेशन इसको हेल्प करती है इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद मोस्ट अदर कंट्रीज। दूसरा टॉपिक जो आपने इसमें डिस्कस करना है दैट इज़ द नेबर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नेबर्स हैं, दो किस्म के नेबर्स हैं इंडिया के। एक वो जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ये देख लीजिए आप, इंडिया जो है लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ से ये इंडिया की बाउंड्री है, और यहाँ से दूसरी कंट्री है पाकिस्तान। सो इंडिया, यहाँ पे इंडिया का नेबर जो है पाकिस्तान है, इसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी तरह से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ ये देख लीजिए, ये अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान और आज जो ये हिस्सा यहाँ पे जहाँ पे अफ़गानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है मिलता है, ये हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इसे कहा जाता है
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK। लेकिन इंडिया जो है पॉलिटिकली इसको अपना हिस्सा मानती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से इंडिया जो है इसके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होते हैं। अफ़गानिस्तान जो है इंडिया का यहाँ से नेबर है, यहाँ से पाकिस्तान है, और ये जो है ये चाइना, यानी यहाँ से चाइना चाइना जो है ये वाला हिस्सा, ये देख लीजिए आप, यहाँ से चाइना जो है इंडिया का नेबर है। तो हमने देखा ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है इंडिया के नेबर्स हैं, और सॉरी हाँ नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न साइड में यहाँ से चाइना है, और यहाँ से नेपाल है, और यहाँ से भूटान, ये भूटान कंट्री है जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये नेपाल है। इसी तरह से अगर हम ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में यहाँ से ये आप देख सकते हो, दिस इज़ म्यांमार जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये म्यांमार है, यहाँ पे लिखा है म्यांमार, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है ये बांग्लादेश है जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इन टोटल हम देख सकते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना 5, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हो गए 7। तो 7 कंट्रीज़ के साथ जो हैं आई थिंक 8 कंट्रीज़ हैं, हाँ 8 कंट्रीज़ हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, हाँ 7 कंट्रीज़ के साथ जो है इंडिया यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। तो ये लैंड बाउंड्री इंडिया इनके साथ शेयर करता है, तो ये इंडिया के नेबर्स हैं। तो दूसरे नेबर जो इंडिया के हैं, यहाँ से आप देख सकते हो अक्रॉस द सी, अक्रॉस द सी जो है इंडिया का नेबर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेटेड है बाय ए नैरो, यहाँ पे एक छोटी सी चैनल ऑफ वाटर है, एक चैनल ऑफ वाटर है जो इंडियन ओशन, यहाँ से इंडियन ओशन है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, इन दो को कनेक्ट करते हैं। उस नैरो चैनल ऑफ वाटर को कहा जाता है पॉक स्ट्रेट, PALK, पॉक स्ट्रेट। यहाँ पे एक स्ट्रेट है और यहाँ पे एक गुल्फ भी बनता है, यहाँ पे एक गुल्फ बनता है जिसको हम कहते हैं गुल्फ ऑफ मन्नार, ये गुल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी चैनल है जो चैनल इंडियन ओशन और इस बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है विया दिस गुल्फ ऑफ मन्नार। तो उस चैनल को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार जो है ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग रखते हैं। सो श्रीलंका जो है अक्रॉस द सी इंडिया का एक नेबर है साउदर्न साइड में, और दूसरा नेबर जो है वो है मालदीव्स। मालदीव्स जो है ये ग्रुप ऑफ 26 आइलैंड्स, इसमें 26 आइलैंड्स हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कहते हैं आर्चिपेलागो, यह मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बोल चुका हूँ। सो आर्चिपेलागो हैं यहाँ पे मालदीव्स। तो मालदीव्स जो कंट्री है ये इंडिया का साउदर्न नेबर है, इसी तरह से श्रीलंका भी जो है साउथ साइड में इंडिया का नेबर है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया। और एक और चीज़ आप यहाँ पे जहन नशीन करोगे, जो पाकिस्तान है, बाकी जो नेबर्स इंडिया के हैं इनके कैपिटल्स जो हैं आप रफ पे लिख के जो हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, रफ पे लिख के इनके कैपिटल्स जो हैं आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। सारे जो इंडिया के नेबर्स हैं, लैंड बाउंड्री जिनके साथ इंडिया शेयर करता है वो नेबर्स भी, और जो नेबर्स अक्रॉस द सी हैं यानी श्रीलंका, मालदीव्स, इनके कैपिटल्स जो हैं आप लिखोगे, याद करोगे और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। इसके अलावा जो आपके लिए होमवर्क है, आप एक नोट लिखोगे द सिग्निफिकेंस ऑफ यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा आप नाम लिखोगे स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की 28 स्टेट्स हैं इस वक्त, उनका नाम लिखोगे, और इंडिया के जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन 8 यूनियन टेरिटरीज़ का भी आप नाम लिखोगे रफ पे, उनको याद करोगे और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। एक सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, दूसरा नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसके बाद कैपिटल्स ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया। ये 3 चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।